हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 मैथ में ट्रिग्नोमेट्री रेशो चलता है, जिसका बेसिक हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उस पर जो हमने बेसिक पढ़ा है, उस पर जो बेस एग्जाम्पल है। चैप्टर में जो बेस एग्जाम्पल हैं, लगभग 7 या 8 एग्जाम्पल हैं, वो हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। हम एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है ये फर्स्ट, 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल है फर्स्ट। देखिए, आपको मैंने बेसिक में बताया था कि आपको क्या पता होनी चाहिए। वो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई थी, त्रिकोणमिति सारणी बनाई थी, वो हमें कंप्लीट एक तरह से ये मान सकते हो याद होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो उसके लिए मैंने आपके लिए बनाया था, और वो आप रेफ़र कर सकते हो। बिल्कुल मैंने आपको उसको याद करने का तरीका बताया है वहाँ पर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये उसी से कंप्लीट होने वाला है। इसमें आपको क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने जो बेसिक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि उसमें हमारे पास वो एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल आई, तो वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, उस पर ही बेस ये एग्जाम्पल होने वाले हैं। तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है। जो भी वैल्यू हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, उनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो आप यहाँ से सटीक वैल्यू रखोगे और यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखना, यहाँ पर 10 स्क्वायर 60। अब आप ये बोलोगे कि हमें तो ओनली किसकी वैल्यू पता है, 10 60 की वैल्यू पता है, स्क्वायर की पता नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, समझना। आपके पास ये आता है जब भी चाहे 10 आए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आए, मेरे पास आया साइन थीटा, ठीक है। ये इसका यहाँ स्क्वायर आपको लगा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इस साइन थीटा यानी इसकी जो भी वैल्यू है, इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। ये बात आप याद रखना कि यहाँ पर स्क्वायर लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो भी वैल्यू है उस वैल्यू का पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। ये बात आप याद रखना। ये नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, देख लेना इसको। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर, ये बात गलत है। साइन स्क्वायर थीटा है, ये तो एक क्या इसको शो कर रहा है, देखो, ठीक है। और यहाँ पर किसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर थीटा का स्क्वायर हो रहा है। सपोज कीजिए आपके पास 30 था, तो उसका आपने स्क्वायर किया तो वो कितना हो चुका है, 900 आपके पास हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, इतनी तो वैल्यू तो होती है, बट ये बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो इसके लिए स्क्वायर के बराबर थोड़ी होता है, नहीं। ये मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका पूरे का होल स्क्वायर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आपके पास 10 60 की वैल्यू आपके पास पता है, आपको पता है कितनी होती है, √3, कितनी होती है, √3। और इसका क्या वैल्यू का हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो 10 60 की वैल्यू हमने रख दी और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये बात आप इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। प्लस 3 इंटू कोस स्क्वायर 30, तो कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3/2, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। होल स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है, 1/2, और ये 2 है, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ओनली 3 की पावर कितनी बच जाएगी, 1, यानी ओनली क्या जाएगा, 3, प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो इधर से तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3, नीचे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। इधर ये 3 प्लस ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 9/4, और इसको आपने सरल किया तो ये आपके पास हो गए 12, और 12 में 9 ऐड किया तो 21 बट्टा आपके पास कितना आ गया, 4। ये आपके पास आंसर आ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है वो भी सेम इसी प्रोसेस से है। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल यदि याद है तो आप यहाँ आसानी से वैल्यू रख सकते हो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है तो आपको पता है √3/2 होती है, इंटू कोस 30 यानी इसकी भी वैल्यू आपके पास कितनी होती है √3/2 होती है, ठीक है। प्लस साइन 30 बोले तो 1/2 इसकी वैल्यू होती है, और 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2 होती है। इधर आपके पास देखिए क्या हो रहा है √3 इंटू √3, ये 2 इंटू 2 नीचे हो जाएगा, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और ऊपर √3 से ये कॉन्सेप्ट समझना, √3 को मल्टीप्लाई करोगे √3 से, मतलब यहाँ इस 3 की आधी घात है, यहाँ पर भी आधी घात है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो आधी आधी और कितनी हो जाएगी 1, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 3, तो ये हो गया 3। प्लस यहाँ पर एक को 1 से किया तो 1/2 को 2 से किया तो 4, ठीक है। यहाँ पर आपके पास LCM आ रहा है 4, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 1, तो ये 4/4, यानी आपके पास आंसर कितना आ चुका है 1। इसका आंसर कितना आ चुका है 1, और इसका आया था 21/4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास इस प्रकार से है कि आपको एक पार्ट ये दे रखा है और एक पार्ट ये दे रखा है। ये बोल रहा है कि दोनों बराबर हैं, ये आपको बताना है कि ये दोनों पार्ट बराबर हैं। तो ये जो हमारे पास पहला पार्ट है इसको हम क्या करेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड इसको मानेंगे, और इसको RHS मानेंगे। तो पहले LHS इसको इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS की वैल्यू निकालेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगी तो हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो देखिए LHS यानी इसका ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको उठाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। देखिए 4 इंटू साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, आप कहोगे 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर, प्लस ये है 3 इंटू कोस 60, तो कोस 60 के लिए आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, आपके पास आ जाएगी 1/2 गुणा 45 के लिए कितनी होती है 10, 45 के लिए 1 होती है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपके पास कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ आ गया, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 इंटू होल स्क्वायर किया तो आपके पास 3/में क्या हो गया 4, प्लस ये हो गया 3/2, ये 2 से फिर से कैंसिल हो गया, नीचे 2 आ गया, इधर आपके पास 3/2 प्लस 3/2, 2 क्या आ गया LCM ऊपर कितना हो गया 6, ठीक है, और इधर से ये आपके पास कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 3। तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ चुका है 3 आ चुका है। अभी इसको सोल्व करेंगे, ये भी 3 आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों क्या है इक्वल है। RHS इसकी साइड हम देखने वाले हैं, RHS में देखना हमारे पास है 2 सेक स्क्वायर, इसको हम नोट डाउन करते हैं 2 सेक स्क्वायर 60 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट और इसको सोल्व कर देना है, ये इसके बराबर आ जाएगा तो दोनों पार्ट बराबर हैं। 2 इंटू सेक स्क्वायर 60, ये वैल्यू के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपको पता है कि सेक किसके सिमिलर होता है कोस के, क्योंकि आपको पता होगा मैंने रिवर्स के लिए इसको बताया था कि जो कोस 60 की वैल्यू आपको पता है तो आप सेक वाली भी निकाल सकते हो। देखो कोस 60 की वैल्यू आपको पता है, हमने अभी अभी यहाँ पर पुट की है, कोस 60 के लिए 1/2, तो 1/2 है तो सेक 60 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसका क्या करना है रिवर्स, इसको पलट देना है, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी 2/1 यानी 2 ही आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या है इसका स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान देना आप, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर इनटू में क्या आ जाएगा 2 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, आपको पता है
साइन स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। इसका आप क्या करोगे, इसको पलटोगे यानी ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तब भी एक ही रहेगा, यानी कोसेक 90 की वैल्यू भी क्या होती है 1, और a का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4 - 1 = 3। यानी इसका LHS और इसका RHS दोनों पार्ट क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। इसलिए ये दोनों आपके जो भी क्वेश्चन में दो पार्ट हैं ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं 4th नंबर पे। जो हमारे पास क्या आता है, कोस 45 अपॉन में क्या है सेक 30 प्लस कोसेक 30। समझना बात को, वैल्यू रखेंगे और सोल्व कैसे करेंगे वो आप नोट करना। यहाँ पर देखिए कोस 45, तो कोस 45 की वैल्यू आपको पता होगी 1/√2 होती है, अपॉन में सेक 30। तो यदि आपको कोस 30 की वैल्यू पता है तो आप बता सकते हो, कोस 30 की वैल्यू आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, सेक 30 की भी वैल्यू बता सकते हो। तो कोस 30 की कितनी होती है, √3/2। तो सेक 30 की क्या होगी, इसको 2 को ऊपर ले जाओ और √3 को नीचे लेकर आ जाओ, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसको आप पलटोगे तो ये आ जाएगी 2। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। आप नीचे वाली को क्या करोगे, पहले सोल्व कर दो थोड़ा। देखिए 1/√2 इसको ऐसा कैसा रख दो, क्योंकि ये अंश बट्टा हर में है, ये अंश बट्टा हर में लेकिन +2 हो रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे। √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इसके अपॉन में 1 मानकर चल रहे हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, √3 क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। इन दोनों के प्लस में ही तो है, तो √3 नीचे आ गया। ठीक है, और ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2√3, और प्लस का इधर क्या है 2 है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो समझना नेक्स्ट स्टेप में, ये √3 ऊपर चला गया तो √3 अपॉन में √2 इंटू, ये इंटू में आ गए इसके कौन, इसमें से 2 लघु वो कॉमन ले लो आप, क्योंकि 2 इसमें से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने कॉमन लिया तो इधर 1 बचा, यानी 1 प्लस इधर कितना बचा √3, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको हम सोल्व करने वाले हैं। आपके पास क्या बन रहा है, नीचे 1 प्लस में कुछ आ रहा है और ऊपर √3 है। देखिए इसको हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपके पास नीचे जो भी पार्ट आ रहा है इसका हम करेंगे परमेकरण। नाम सुना होगा आपने परमेकरण, मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साइड में, परिमेयकरण, क्योंकि हमें हर बेसिक को क्लियर करके चलना है। परमेयकरण, परमेयकरण क्या चीज़ होती है, समझना बात को। परमेयकरण होता है कि आपके पास क्या है, अंश बटा हर की फॉर्म में आ रहा है तब भी आप परमेयकरण करते हो, या फिर आपके पास क्या होता है जनरली जब हमारे पास रूट में नंबर आ जाते हैं ना, तो हम परमेयकरण करते हैं कि उससे वो कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान बन जाती है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, जो हर हमारे पास आ रहा है वो हर जो भी प्लस माइनस में है उसका विपरीत चिन्ह लेकर हम दोनों ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी जो भी हर में आ रहा है, परमेयकरण का मतलब क्या है कि जो भी हर में आ रहा है उसका विपरीत चिन्ह लेके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, वो ही परमेयकरण कहलाता है। और वो काम यहाँ पर हम करने वाले हैं और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो ऊपर क्या है √3 है, इसको तो हमें कुछ चेंज करना है नहीं। नीचे क्या है √2 इंटू 2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ताकि करने में इसको आसानी हो जाए। 2 + 2√3, तो ये जो भी पार्ट है इसका विपरीत, यानी यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लो और वो दोनों तरफ दो ऊपर और नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 2 - 2√3, देखिए यहाँ पर ये हमने पार्ट ऐसा कैसा उठाया है और प्लस के स्थान पर माइनस करके ऊपर नीचे क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास फॉर्म बन चुका है।
आप देखिए क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। नीचे आपके पास देखिए इधर √2 ये रहा, √2 ये रहा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब आपके पास √3 इंटू √3 हो तो वो क्या बन जाता है, 3 बन जाता है, क्योंकि यहाँ 3 की घात 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है, आधी आधी है, जो कि कंप्लीट होके कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यानी आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास √2 क्या है, मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये दोनों पार्ट नीचे मल्टीप्लाई में तो हैं, तो ये 2 बन गया आपके पास, नीचे क्या बन गया, एक तो 2 बन गया, ठीक है। और ये बन गया a+b और a-b, यानी a+b और a-b आपके पास क्या होता है, a+b और a-b आपके पास होता है a² - b² वाला फॉर्मूला यहाँ इन दोनों में लगाएंगे। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर बोले तो 4 माइनस b² यानी 2√3 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। ये आपके पास नीचे हमने सोल्व कर दिया, इस दोनों को कंप्लीट को पूरे को नीचे वाले को सोल्व कर दिया। ऊपर चलो, √3 और √2 कितनी हो जाएंगे, √6 हो जाएंगे, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √2। यहाँ पर देखिए घात इनकी क्या है, सेम है, 1/2 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 घात है, जो कि सेम है। तो ये आधार क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई है तो 6 और घात की उतनी रहने वाली है 1/2 यानी रूट में, तो √6 आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो। और साथ में क्या बच गया, 2 - 2√3, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस कितना बच गया, √3 बच गया। अब देखिए हम इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं और ये 12 हो गए, 4 - 12 आपके पास कितने बचे, 8। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ गई √6, ऊपर बच गया 1 - √3 अपॉन में क्या बचा, 4 - 12 है। तो यहाँ पर आपके पास आ गए -8। देखिए -8 है, इसको और सोल्व कर देते हैं हम, क्योंकि कटेगा तो नहीं, इसमें यहाँ रूट आ रहा है तो ये नंबर नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल रहे हैं, √6 इसका चिन्ह किसका है, माइनस का है, इस 1 का कैसा है, प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका माइनस कर देते हैं, इसका प्लस कर देते हैं, और नीचे वाले का चिन्ह क्या कर दिया, इसका भी चिन्ह बदल दिया, तो ये हो गया 8। या ये बोल सकते हो कि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ठीक है। और ये नीचे वाला माइनस और माइनस इसे कैंसिल हो जाएगा तो प्लस के 8 आ जाएंगे। यानी आपके पास आंसर ये आ चुके हैं, जो कि आप मैच कर सकते हो, ठीक है। ये हमने बिल्कुल एक बेसिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखा है, बिल्कुल शानदार तरीका है ये सोल्व करने का। इसको ये सिंपली क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया था, बट इसको सोल्व करके जो फाइनली आपके पास आंसर आए वो ये आए। तो ये 4th एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट स्लाइड में चलने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 5, जो कि सीधा वैल्यू पर डिपेंड है। इसको हमें सोल्व करना है, वैल्यू बतानी है कि इसका मान कितना आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 × 10² 30, यानी 10/30 की वैल्यू आपको पता होगी 1/√3 होती है, और इसका क्या है, स्क्वायर है, माइनस ये है 4/3 इंटू sin² 60, मैंने आपको वैल्यू बताई है रूट में 3/2 का भी इधर क्या है, स्क्वायर है, माइनस के 1/2 गुणा कोसेक² 45 है। तो sin² 45 की वैल्यू आपको पता है तो आप इसकी वैल्यू बता सकते हो। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इसकी कितनी हो जाएगी, √2 का स्क्वायर प्लस 4/3 गुणा sin² 90 मतलब 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे तो इधर हो गया 3 × 1 में क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर करेंगे तब इसका रूट हट जाएगा, माइनस के 4/3 गुणा इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इधर इसका रूट हट जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, माइनस के 1/2 इधर इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तब, प्लस इधर 4/3 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही
इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 ही आएगा। इधर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये पूरा इधर से कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से 4 और 3 से 3, इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, इधर 1 माइनस इधर भी 1 माइनस इधर भी 1 और प्लस के 4/3। तो आपके पास कितना आ गया, ये -1 + 1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी माइनस का 1 और प्लस का 4/3, यानी 4/3 -1 बोले तो 3 एकम 3, यानी 1/3 आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास आंसर आ गए, जो कि आपके पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आपके पास आता है एग्जाम्पल नंबर 6, वो भी कुछ वैल्यू पर ही डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, वैल्यू हमें रखनी है बट आपको यहाँ पर 3x दे रखा है, जो कि आपको वैल्यू नहीं पता है कि tan 3x कितना होता है। तो आपको ये अक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें अक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इस अक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इधर tan 3x ऐसा कैसा रखेंगे, एक बार हमें ये वैल्यू नहीं पता है, ये वैल्यू हमारे पास है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व। साइन 45 बोले तो 1/√2, कोस 45 भी 1/√2 प्लस साइन 30 बोले तो 1/2। इधर √2 और √2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 1/2 हो गया, क्योंकि √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है। तो 1/2 प्लस 1/2 बोले तो 1 आ गया, हाफ और हाफ को ऐड किया तो 1 आ गया। यानी यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि tan 3x बराबर 1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे कंपेयर, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है कि tan 3x 1 है, तो हमें अक्स की वैल्यू चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि यहाँ से tan 3 को इस तरह भेज दें, ठीक है, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये है एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ये है इसका एंगल, जो कि इसके साथ हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसको अलग भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि tan वाली सीरीज़ में, यानी tan वाले जो वैल्यू है वहाँ पर 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे कि हमारे पास जो 1 होता है वो होता है tan 45। कितना होता है, tan 45। तो हम यहाँ से क्या रख सकते हैं कि इसका एंगल और इसका एंगल बराबर है, क्योंकि इधर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है, बराबर होने चाहिए भाई। अकॉर्डिंग टू मैथ ये बराबर का चिन्ह है, तो इधर tan, तो ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये होना चाहिए। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 3x बराबर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो x बराबर कितना होना चाहिए, 45/3, 3 को नीचे ले आए भाई इधर, ठीक है, डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, और 3 से डिवाइड किया तो आपके पास इधर कितना आ गया, 15 आ गया। यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15 डिग्री आपके पास आ चुकी है। आप यहाँ पर वैल्यू रख के ट्राई कर सकते हो। 15 आपने रखा तो 15 × 45 हो गए, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, 16 x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15। ये आपके पास आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 7, सेकंड लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास, जो कि साइन a + b = 1 दे रखा है, कोस a + b = √3/2 दे रखा है। ये बहुत ही, इस जो भी हमने एग्जाम्पल देखे इन सब से क्या है, ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, और एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बनता है। ये बहुत ही बेहतरीन ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। देखो कैसे सोल्व करना है इसको। आपके पास दे रखा है कि साइन a + b = 1 है, तो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पर हमने कंपेयर की थी। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन a + b, जो इसका एंगल है a + b, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ये दे रखा है 1, ठीक है। इसकी कंडीशन को समझना कि ये जो a + b है, ये इसकी वैल्यू कहाँ से है, 0 से लेकर 90 हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और a बड़ा होगा b से, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर साइन a + b = 1, साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहोगे 1 हमारे पास होता है साइन 90,
कितना होता है, साइन 90 होता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है यहाँ पर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि a प्लस बी है वो यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है, 90 के। देखो इधर से साइन और इधर से साइन कैंसिल आपने कर दिया, कैंसिल होते नहीं है, बट सपोज करो एक बार कैंसिल हो गए तो ये इसके बराबर आ जाएंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि यहाँ पर साइन की जितनी वैल्यू है वो इतनी यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि बराबर का चिन्ह आपके पास यहाँ पर लगा हुआ है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, यहाँ से भी हम a और b की वैल्यू नहीं बता सकते, इसको हमने इक्वेशन दे दी फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं जो सेकंड हमें गिवन है कि कोस a प्लस बी आपके पास है √3/2। तो कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे कि हमारे पास होती है कोस 30 की वैल्यू। तो इधर भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 के। तो आप इसको दे दोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। आप बोल सकते हो कि ये हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, तो इससे हम a और b की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर था माइनस का चिन्ह। किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है, a प्लस बी 90 है। ये आपके पास एक और दो इक्वेशन हो गई। तो हम एक और दो जो इक्वेशन है इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, इसके LHS पार्ट को हमने जोड़ा तो RHS पार्ट को भी जोड़ना पड़ेगा। तो 90 प्लस 30 इधर हो जाएगा 120, और इधर देखो b से b कैंसिल हो गया तो इधर बच गया 2a। तो मैं लिख सकता हूँ 2a बराबर 120। तो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू इधर 2 से डिवाइड करोगे तो 60, यानी a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 60। वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हमने फर्स्ट वाली में पुट की तो आपके पास इधर हो गया a 60 प्लस b इज इक्वल टू 90। तो b इज इक्वल टू आपके पास कितना आ चुका है, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, यानी b की वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री। ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये हमारे पास। देखिए a और b की वैल्यू जो आई है ये कंडीशन फॉलो कर रही है। a की वैल्यू बड़ी है किससे, b वाली से, ये 60 है ये 30 है। ठीक है, और ये 0 और 90 के बीच में बिलोंग भी कर रही है। 90 भी आ सकती थी क्योंकि यहाँ पर इक्वल वाला साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लास्ट और फाइनल हमारे पास है 8 नंबर का, साइन 30। यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ पर इसकी रखनी है और आपको इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखना, साइन 30 बोले तो आपके पास वैल्यू होती है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 1, माइनस कोस 60, साइन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/2। तो कोसेक 60 की वैल्यू आपके पास हो गई 2, सॉरी √3 बट्टा क्या होती है, √3/2 होती है साइन 60 की। तो ये कोसेक 60 की कितनी हो जाएगी, 2/√3। आप क्या कर सकते हो, टेबल से इसको मैच कर सकते हो। सेक 30, कोस 30 की वैल्यु आपके पास कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू आप बोलोगे कि हमारे पास होती है, कोस 30 की होती है √3/2। तो इसको आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 2/√3 प्लस का इधर क्या आ जाएगा कोस 60 बोलें तो आपके पास इधर आएगा कोस 60 बोलें तो इधर आपके पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस कोट 45 की वैल्यू वही होती है जो आपके पास टेन 45 की होती है। अब इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो देखिए आपके पास क्या आता है, इधर 1/2 + 1 है और इधर नीचे भी 1/2 + 1 है। इसको सोल्व कर देते हैं दोनों तरफ। 2 यहाँ से एलसीएम लिया, इन दोनों को सरल करने के लिए इतना इतना पार्ट
और इधर भी इतना इतना पार्ट, तो 2 LCM आया तो आपके पास 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस का 2/√3 अपॉन में इधर क्या बचेगा 2 अपॉन में √3 प्लस इधर आपके पास वही आ जाएगा जो ऊपर है 3/। नेक्स्ट स्टेप इधर देखिए आप, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो इस प्रकार से फॉर्म बन चुकी है, ये अंश और ये नीचे क्या है हर है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या स्टेप नेक्स्ट अपनाने वाली है, वो है एलसीएम लेने वाली। तो इधर भी हमारे पास एलसीएम होगा 2√3 और इधर भी क्या होगा 2√3, यानी नीचे और ऊपर नीचे दोनों क्या आ जाएंगे एलसीएम सेम आएंगे, जो कि क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो देखना ऊपर हमारे पास आया 2√3 एलसीएम आया, तो इधर हमें 2√3 से इसको डिवाइड करना है। पहले सोल्व करने का यही तो तरीका होता है कि जो आपने एलसीएम लिया है पहले इसमें भाग दो और ऊपर वाले से डिवाइड उसको मल्टीप्लाई करो। तो इसमें आपने भाग दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बच गया और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 3√3 आ गया। फिर बीच में चिन्ह है माइनस का, इसका इसमें भाग देंगे तो √3 से √3 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 बचा, 2 को 2 ऊपर वाले से किया मल्टीप्लाई तो 4 आ गया। सेम यही नीचे आएगा क्योंकि ये दोनों सेम फ्रैक्शन यहाँ पर है, बस माइनस के स्थान पर क्या है प्लस। तो यहाँ पर हमें इसको कैलकुलेट करना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है 3√3 प्लस का 4 अपॉन में 2√3, क्योंकि इसमें बस माइनस है इसमें प्लस है, दोनों पार्ट क्या है बराबर ही हैं, दोनों समान ही है, बस प्लस और माइनस का यहाँ पर डिफरेंस है। तो जो एलसीएम लिया है वो दोनों का सेम आया जो कि कैंसिल हो गया और हमारे पास ये पार्ट बच चुका है जो कि हम अभी सोल्व कर देंगे। 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 प्लस का 4, ये आपके पास एक रूट की फॉर्म में भी दिख रहा है, एक अंश बटा हर भी है। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे परमेयकरण कर दोगे ताकि ये एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो परमेयकरण में हम क्या करते हैं समझना, जो हर होता है उसका विपरीत चिन्ह लेकर अंश और हर में उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3√3 प्लस का 4 है, इसको माइनस का 4 लेके ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। तो नीचे जो फॉर्म बनती है वो a+b और a-b बन गई, ये b, ये a और ये b, तो a-b और a+b वाली फॉर्म बन गई। तो वो होता है a² माइनस b², यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 और √3 का स्क्वायर किया तो इसका रूट हट जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएंगे 27। तो मैं लिख सकता हूँ 27 माइनस a² माइनस b² मतलब 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब ऊपर वाले को करेंगे। ऊपर वाला ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है सेम है भाई, a-b और a-b, a-b और a-b मतलब a-b का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या आता है a² प्लस b² माइनस के 2ab से हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो आपके पास ये क्या आएगा देखना, यहाँ पर a² यानी 3√3 का स्क्वायर हमने किया, तो अभी हमने 3√3 का स्क्वायर किया था 27 आया था, तो डायरेक्ट लिख दो 27 प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर भी अभी हमने किया था 16 आया था, माइनस का 2ab, माइनस का क्या है 2a हमारे पास है 3√3 इंटू 4 आ जाएगा, b हमारे पास कितना है 4 है। तो ये तो हमने जब माइनस किया तो हमारे पास कितना बच चुका है 27 माइनस 16 आपके पास आ चुका है 11। ऊपर देखिए 27 और 16 को ऐड कर देंगे, इनको सिंपली सोल्व कर देंगे तो 27 और 16 हमारे पास हो जाएंगे 43। कितने हो जाएंगे 43 हमारे पास हो जाएंगे। माइनस का क्या आ जाएगा, ये हो गए 6 आपके पास और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24√3 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी इसके आपके पास आंसर क्या आ गए 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11।
ये आपके पास इसके फाइनली क्या आ गए हैं, आंसर आ गए हैं। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो। देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पर जाना है। जो परमेयकरण करते हैं यानी इसका चिन्ह का विपरीत लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये प्रोसेस आपको अच्छे से आनी चाहिए, फिर इसकी कैलकुलेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमने 8 एग्जाम्पल थे जो कि बिल्कुल क्लियरली हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इस यूनिट के जो हमारे पास 6 एक्सरसाइज नंबर 6 है, इसके जो भी 6.1 एक्सरसाइज है उसके कंप्लीट हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके जो क्वेश्चंस है वो हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो यदि आपको पसंद आया है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।